नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के बारे में, जो सूर्य देवता के समर्पित है और यह एक पवित्र त्यौहार माना जाता है। इस शुभ अवसर पर हमें कुछ आचरणों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए हम इन 10 बातों को बात करते हैं जिन्हें छठ पूजा के दौरान न करना चाहिए। नंबर 1, आचार्य स्वरूप का छोड़ना। सबसे पहली बात, कृपया किसी भी छठ पूजा के आचरण को छोड़े नहीं। प्रत्येक कदम का महत्व है, इन्हें भक्तिभाव से पूर्ण करना और देवी देवता के लिए महत्वपूर्ण बात है। नंबर 2, जल स्रोत को प्रदूषित करना। छठ आचरणों का स्थान जल स्रोत होता है, तो कृपया उन्हें प्रदूषित न करें। पूर्णता के साथ अर्पित होने वाली बातों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाइए। नंबर 3, पारंपरिक को अपमान करना। छठ पूजा से जुड़ी पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान करें। सांस्कृतिक और धार्मिक मानों को खिलाफ किसी भी प्रक्रिया से बचें। नंबर 4, प्लास्टिक का उपयोग न करना। प्लास्टिक को नकारात्मक दे, अर्पण होने वाली सजावट और पर्यावरण मित्र सामग्री का चयन करें और प्रकृति को बनाए रखें। नंबर 5, भक्तों को परेशान करना। भक्तों और उनके पूजा स्थल का सम्मान करें। अनावश्यक शोर और उत्तेजना से बचें और पूजा के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। नंबर 6, उपवास दिशा निर्देशों का अनदेखा करना। यदि आप छठ पूजा के दौरान उपवास कर रहे हैं तो दिशा निर्देशों का पालन करें, प्रतिबंधित आहार का सेवन न करें और उपवास की शुद्धता का पालन करें। नंबर 7, सुरक्षा उपायों का अपेक्षा करना। यहाँ पे दी गई सभी सुरक्षा को आप निर्देश करें और उसे बन सके उतना पालन करें ताकि आप अच्छे से कर पाए। यही बस निवेदन है। और नंबर 8 में आप देखेंगे कि आपको क्या करना है। नंबर 8, प्रार्थना और मंत्रों को छोड़ना। प्रार्थना और मंत्रों को कभी भी ना छोड़ें, ये पूजा के अभिन्न हिस्से हैं और छठ पूजा के आध्यात्मिक सार से योगदान करते हैं। नंबर 9, स्वच्छता की अपेक्षा करना। छठ पूजा के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करें और इस पवित्र आचरण में शुद्ध और स्वच्छ रहना महत्वपूर्ण है। और नंबर 10, त्योहार का व्यापारीकरण करना। त्योहार का व्यापारीकरण से बचें। छठ पूजा एक आध्यात्मिक विचार का समय है। भड़कीले खर्च पर ध्यान केंद्रित न करें, उत्सव का असली सार पर ध्यान केंद्रित करें और मन धन से अपनी पूजा पूर्ण करें। तो दोस्तों, जब हम छठ पूजा का जश्न मनाते हैं तो इन दिशा निर्देशों का महत्वपूर्ण याद रखें ताकि इस पवित्र त्यौहार का आदर्श और समर्थन हो सके। यदि आपको इस वीडियो में उपयोगी लगा हो और आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो हम आपसे गुजारिश करते हैं इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका साथ होने के लिए धन्यवाद और सूर्य देवता की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और जय छठी मैया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ। इतिहास जानकर चौंक जाएंगे आप। तो चलते हैं, देखते हैं छठ पूजा का इतिहास। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। छठ पूजा में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में क्या बताया गया है। सत्य युग में भगवान श्री राम द्रुपार में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियवंदन की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं। राजा प्रियवंदन ने पुत्र को प्राण की रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंदन निसंतान थे। उनको उसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की थी। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रोष्ठी यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंदन की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियवंद मृत पुत्र को शव को लेकर स्मशान पहुँचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग देने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंदन से कहा, मैं सृष्टि की मूल
प्रवृत्ति के छठे अंश की उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम प्राष्टि भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में उसका प्रचार प्रसार करो। माता पृष्टि के कहे अनुसार राजा प्रियवंदन ने पुत्र की कामना से माता व्रत विधि विधान से किया और उसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी पृष्टि थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियवंत को पुत्र प्राप्त हुआ। श्री राम और सीता ने की थी सूर्य उपासना। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या में आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना की और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पृष्टि का उपवास रखा और सूर्य देवता की पूजा अर्चना की थी। द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ में द्रौपदी से भी जुड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। दानवीर कर्ण ने शुरू की सूर्य पूजा। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और सूर्य देवता की पूजा अर्चना करते थे। दोस्तों, आइए जानते हैं छठ पूजा में रखे किन चीज़ों से हमारी छठ मैया प्रसन्न होती है और हमें लाभ होता है। तो आइए जानते हैं। पूजा में रखी ये 7 चीज़ें अगर आप रखोगे तो छठ मैया होगी प्रसन्न। नंबर 1, बाँस की टोकरी। छठ पूजा के लिए बाँस की टोकरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ही पूजन सामग्री रखकर अर्घ्य देने के लिए पूजन स्थल तक जाते हैं और बाँस की टोकरी को पूजन में रखने से पहले गंगा जल छिड़क लेना चाहिए। नंबर 2, गन्ना। छठ पूजा में गन्ना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अर्घ्य देते समय पूजा सामग्री में गन्ने का होना बहुत ही ज़रूरी है। गन्ने पर कुमकुम लगाकर पूजा स्थल पर रखते हैं। नंबर 3, प्रसाद के लिए ठेकुआ। गुड़ और आटे से मिलाकर बनने वाले ठेकुआ को छठ पूर्व का प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इस प्रसाद के बिना पूजा अधूरी होती है। इस प्रसाद को बनाते समय साफ सफाई का और पवित्रता का खास ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 4, चावल के लड्डू। छठ मैया को चावल के लड्डू अत्यंत प्रिय है। इसके कारण उसकी शुद्धता और उनके चावल की कई परंपराओं से तैयार होता है, इसीलिए छठ मैया को चावल के लड्डू बहुत ही पसंद है। नंबर 5, केला। पूजा में केले का पूरा गुच्छा चढ़ाया जाता है। इसके बाद प्रसाद में उसकी वितरित किया जाता है और लोगों में उसका प्रसाद बांटा जाता है। नंबर 6, नारियल। नारियल पूजन सामग्री में कच्चे नारियल का अपना ही अलग महत्व है। छठ मैया को नारियल का भोग लगाकर इसे प्रसाद में बांटते हैं। नंबर 7, नींबू। नारियल, लड्डू और गन्ने के साथ नींबू का भी प्रसाद दिया जाता है और उनका स्थान एक अलग ही है। प्रसाद के स्वरूप में रखते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि इसे चाकू से कोई निशान न लगे और ये प्रसाद चढ़ाने से छठ मैया ज़रूर प्रसन्न होती है और हमें लाभ होता है। दोस्तों, कई लोगों को पता नहीं है कि छठ मैया किसकी पत्नी है। तो आइए जानते हैं छठ मैया किसकी पत्नी है। धार्मिक कथाओं के अनुसार छठी मैया भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी है।
उनके पूजा आराधना से आरोग्यता, वैभव और संतान का सुख मिलता है। यही वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से समाप्ति तिथि तक उनकी पूजा होती है। आइए जानते हैं सूर्य और छठी मैया में क्या संबंध है। तो दोस्तों, सूर्य और छठी मैया में हम आपको बताना चाहेंगे कि देवी प्रकृति के छठे रूप के और भगवान सूर्य की बहन छठी मैया के त्यौहार की देवी के रूप से पूजा जाता है और यह दीपावली के 6 दिन बाद हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत कार्तिकीय अक्टूबर नवंबर के चंद्र महीने के छठे दिन मनाया जाता है। छठ मैया किसकी पुत्री थी? पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। पुष्टि देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्ति देवी के नाम से भी जानी जाती है और शरीर के मालिक भगवान सूर्य है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था। हम आपको बताना चाहेंगे कि छठ पूजा के पर्व को पर्व नहीं महापर्व क्यों मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व को पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके और शुद्धता से मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें वती 36 घंटे निर्जला उपवास में रहती है। यह भी माना जाता है कि जो भी पूरी विधि विधान से साथ छठ पूजा का व्रत करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छठ महापर्व के दिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यह व्रत इतना खास है कि देवघर के जिसने भी ये व्रत किया है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति का था। वही प्रकृति में भी उन्होंने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इसमें एक मातृ देवी या देवसेना भी थी। वही छठी मैया देवी सेना की छठी अंशज है, इसीलिए उन्हें छठी मैया कहा जाता है। छठ पूजा का व्रत खास क्यों है? तो आइए जानते हैं छठ पूजा का व्रत खास क्यों है। छठ पूजा को मन्नतों का पर्व भी कहा जाता है। इसकी पूजा को शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ी शुद्धता के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का व्रत इतना आसान नहीं है। छठ पूजा में व्रती कड़े नियमों के साथ 36 घंटे निर्जला उपवास करती है। व्रती उपवास इसीलिए ताकि उनके बेटे बेटियों की रक्षा हो सके और घर में सुख समृद्धि और उन्नति हो। साथ ही व्रती को नीचे चादर बिछाकर सोना पड़ता है और बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। वही निसंतान महिलाएं व्रत रखकर इस पूजा का पालन करती है तो छठी मैया की कृपा उन पर बनी रहती है और उनकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसीलिए छठी मैया को मातृत्व देवी से भी कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं छठ पूजा कौन से देशों में मनाया जाता है। तो जानते हैं छठ पूजा सूर्य उपासना का यह अनूप लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्व उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों को सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है और उनकी सांस्कृतिक भी है। छठ में पूर्व बिहार और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है ताकि उन्हें लगता है कि अगर हम ये छठ पूजा करते तो हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जो निसंतान है उन्हें संतान प्राप्त होगा। तो आप सभी को छठ पूजा